बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी है आज। अमृतसर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। गुरुद्वारा साहिब की बढ़ाई गई है सुरक्षा। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 39वीं बरसी है और इस दौरान अमृतसर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। गुरुद्वारा साहिब की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहिब से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू की आज 39वीं ब्लू स्टार की आज 39वीं बरसी है और इस मौके पर अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन निगरानी कर रही है, नजर बनाए रखी है और गुरुद्वारा साहिब की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब पे पुलिस प्रशासन की नजर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। गुरुद्वारा साहिब की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर है और आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 39वीं बरसी है और इसी के तहत अमृतसर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। गुरुद्वारा साहिब की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर। ईशा, आज ऑपरेशन ब्लू की 39वीं जयंती है और इसी मौके पर 39वीं बरसी है, माफ कीजिएगा, और इसी मौके पर पुलिस प्रशासन पूरे पंजाब भर में नजर बनाई हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बात करें तो 39वीं बरसी है और पंजाब को हाई अलर्ट पे रखा गया है। आज अमृतसर बंद के कॉल भी दी गई है और ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो वो गोल्डन टेम्पल में ही हुआ था और 1984 6 जून की वो घटना है जब संत भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया था भारतीय सेना ने और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी तरफ से ये ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर चलाया गया था। क्योंकि संत भिंडरावाले की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से लगातार खालिस्तान की यहाँ पर मांग की जा रही थी और इस वक्त पंजाब को हाई अलर्ट पे इसलिए भी रखा गया है क्योंकि कुछ समय पहले ही जिस तरीके की घटना हमने देखी थी पंजाब में, अमृतपाल जिसका ISI के साथ, आतंकी संगठन के साथ लिंक मिला है, वो कहीं ना कहीं भिंडरावाले की राह में खुद को चलता हुआ लोगों को दिखाता था। खास तौर से जो सिख युवा हैं उनको बरगलाने का उसने काम किया था और कहीं ना कहीं वो भी खालिस्तान की मांग कर रहा था। तो ऐसे में ये शंका पुलिस ने जताई है कि जो इस वक्त हालांकि जो अखंड पाठ चल रहा था गोल्डन टेम्पल के भीतर श्री अकाल तख्त साहिब में, वो इस वक्त संपन्न हो चुका है। लेकिन हर बार हमें देखने को मिलता है कि गोल्डन टेम्पल के परिसर में जो जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थक हैं या खालिस्तानी समर्थक हैं, वो भारी संख्या में मौजूद रहते हैं। हमेशा ही वहां पर तलवारें लहराई जाती है और खालिस्तानी नारे लगते हैं। ठीक वैसी तस्वीर आज भी देखने को मिली है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अमृतपाल जिस तरीके से आसाम की जेल में इस वक्त बंद है, भले ही वो खालिस्तान की अलग से मांग कर रहा था और खुद को भिंडरावाले का शिष्य बताता था, लेकिन उसके आतंकियों के साथ लिंक मिले हैं और पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके की अप्रिय घटना घट सकती है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 3500 पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और इसके अलावा 68 नाके अमृतसर में लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात करें, उनकी भी तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। इसके अलावा जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हैं नौनिहाल सिंह, वो बाकायदा नजर बनाए हुए हैं और उनकी तरफ से ये खास हिदायत दी गई है। जो गोल्डन टेम्पल के सारे परिसर की अगर बात करें, जो इर्द गिर्द का इलाका है, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं भारी तादाद में पहुंचते हैं वहां पर। और जरनैल सिंह भिंडरावाले की अगर बात करें, जिस तरीके से 6 जून 1984 को उनको मार गिराया था,
ऐसे में उनकी ही याद में ये बरसी बनाई जा रही है। सिख समुदाय का एक बड़ा तबका उन्हें संत के रूप में मानता है और विदेशों से भी सिख समुदाय इस वक्त पंजाब में मौजूद है। यही वजह है कि कोई अप्रिय घटना ना हो या अमृतपाल का जिक्र करते हुए किसी तरीके की घटना घटित ना हो, जिसके चलते जो नौनिहाल सिंह है पुलिस कमिश्नर, उन्होंने इर्द गिर्द सभी जितनी भी दुकानें, होटल्स हैं या वहाँ पर जितने भी सराय हैं, उनको ये सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो चलने चाहिए। इसके अलावा एसजीपीसी की अगर बात करें, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की, उनकी तरफ से भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और चारों तरफ तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। हाई अलर्ट पर इस वक्त पंजाब को रखा गया है ताकि अमृतपाल के नाम पर किसी तरह की हिंसा ना भड़के, क्योंकि हमने देखा था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था पंजाब में स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में ही ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। संत भिंडरावाले की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से ये आदेश दिए गए थे और इंदिरा गांधी को ही मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया था जो भिंडरावाले के समर्थक थे उनके द्वारा। यही वजह है कि आज का जो दिन है काफी संवेदनशील है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती है, हर जगह पैनी नजर पुलिस बनाए हुए हैं। जी इशरा, अगर देखा जाए तो आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। बिल्कुल दिव्या, अगर देखिए आज के दिन की अगर बात करें 1 जून से 6 जून के बीच में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, क्योंकि जरनैल सिंह भिंडरावाले जो कि लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उस दौरान वो गोल्डन टेम्पल के ही भीतर मौजूद थे और अपने साथियों के साथ, हथियारों के साथ वहां पर मौजूद थे और भिंडरावाले को हटाने के लिए ही इस तरीके का ऑपरेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने चलाया था और 6 जून को देर रात भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया था। भिंडरावाले की अगर हम बात करें, उन्हें संत के रूप में मानते हैं यहाँ का एक बड़ा तबका सिख समुदाय का, क्योंकि वो और लगातार खालिस्तान की मांग भी कर रहे थे और यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का हर बार जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है इंदिरा गांधी का भी। एक तरफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया गया था तो दूसरी तरफ उनके ही समर्थकों ने इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था। तो कई अगर बात करें इतिहास के पन्नों में, इसलिए इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को जाना जाता है या इसके बारे में चर्चा की जाती है देश विदेश में, क्योंकि उस वक्त पंजाब एक संवेदनशील कह सकते हैं कि एक ऐसे दौर से गुजरा था जिसे अभी भी याद करें तो हर कोई सहम जाता है, क्योंकि उस दौरान जिस तरीके से खालिस्तान की एक मांग उमड़ पड़ी थी और जिस तरह की घटना पंजाब में हुई थी, कई लोग यहाँ पर मारे गए थे, चाहे सिख की बात करें या हिंदुओं की। और यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब भी जिक्र होता है तो जिक्र होता है भिंडरावाले का और जिक्र होता है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था और इसी ऑपरेशन के चलते ही उन्हें मौत के घाट पे उतारा गया था। जी इशा, अगर देखा जाए तो 3 से 6 जून तक ये ऑपरेशन चला था और इसमें 83 सैनिक भी मारे गए थे, वही 249 सैनिक इस ऑपरेशन में घायल भी हुए थे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो आदेश था ऑपरेशन ब्लू स्टार का वो 1 जून को दे दिया गया था, लेकिन कब्जा 3 जून को भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल पर किया था। गोल्डन टेम्पल देखिए सिखों की एक पवित्र स्थल है और वहां पर नतमस्तक होने के लिए लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु विदेशों से भी पहुंचते हैं। ये वो परिसर है जहां पर जो नतमस्तक होने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी अरदास को लेकर और एक पवित्र स्थल माना जाता है। और वहीं पर जरनैल सिंह भिंडरावाले जो कि लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे थे वहां पर छिपे हुए थे और 1 जून को इस जो सेना की तरफ से जो ये कार्यवाही भी की जाती है, इसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। 3 जून को पूरे परिसर को खाली करने के आदेश दे दिए जाते हैं और 6 जून को अंजाम दे दिया जाता है और 7 जून को ये पूरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इसकी यादें अभी भी लोगों के जहन में है, क्योंकि ये घटना जब घटित हुई तो अगर हम बात करें राजनीति की, पंजाब से लेकर दिल्ली तक ये राजनीति हुई और जो घटना घटित हुई इसका अंजाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा, खासकर गांधी परिवार को, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया था। उनकी तरफ से ही ऐसे आदेश सेना को दिए गए थे कि जो गोल्डन टेम्पल है उसे खाली करवाया जाए, क्योंकि भिंडरावाले वहां पर हथियारों के साथ छिपे हुए थे, पवित्र स्थली थी, उसे खाली करने के आदेश दिए गए थे। बार बार कहने के बावजूद जब उसे खाली
खाली नहीं किया गया और यही वजह है कि वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार में अंजाम दिया गया, भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी के चलते इंदिरा गांधी के साथ भी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या इसी कारण की गई क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ये घटना देखिए 39 साल पुरानी है, 1984 की घटना है, लेकिन अभी भी खालिस्तान की मांग पंजाब में एक बार फिर से जोर देने लगी है। अमृतपाल एक तरीके से दुबई से आया था और किस तरीके से उसने जितने भी युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया और खुद को वो भिंडरावाले ही बताता था, उनका अनुयायी बताता था, लेकिन उसके आईएसआई से, आतंकी संगठन से लिंक सामने आए हैं। और ये भी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि किस तरीके से उसने अमृतसर के गांव में ही एक रेंज बनाई हुई थी और जहां पर वो हथियारों की ट्रेनिंग देता हुआ युवाओं को नजर आ रहा था ताकि पंजाब के जरिए पूरे देश भर में माहौल को खराब किया जा सके। यही वजह है कि जिस तरीके से एक बार फिर से खालिस्तान की मांग यहां पर बढ़ गई है, यानी कि अलग पूरे देश से पंजाब को अलग कर दिया जाए और एक सिख देश बना दिया जाए, इसकी मांग यहां पर की जा रही है जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये शंका जताई जा रही है पुलिस की तरफ से कि अगर किसी तरीके से भी अमृतपाल का यहाँ पर जिक्र होता है तो हिंसा ना भटके और यही वजह है कि भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात है। और हमने देखा था पिछले महीने की अगर बात करें तो अमृतसर परिसर के आसपास ही 3 घटनाएं हुई थी, जी अमृतपाल से जुड़ी हुई थी। वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पूरे हो गए हैं, आज 39वीं बरसी है और इसी के तहत पंजाब में पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुद्वारा साहिब की भी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।